हाँ, देखिए क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि भाई इफ ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो ट्रायंगल है इसकी जो तीन साइड्स हैं, बी सी साइड एन ए स्मॉल ए सी एन ए स्मॉल बी, और ए बी साइड को स्मॉल सी से डिनोट किया है। तो उनका बोलना है कि ये जो साइड्स है ट्रायंगल की ए बी सी, वो साइड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। अब यदि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये है गिवन आपको, क्या क्या गिवन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो जब कोई तीन टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है तो हम क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये लिखा यहाँ, इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और ये डिफरेंस जो है वो इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड एज डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस सेम है। तो आपके केस में b माइनस ए, ये लिखा b माइनस ए, इट इज़ इक्वल टू c माइनस बी। तो यहाँ यदि हम ये माइनस ए को इधर और ये माइनस बी को इधर, क्योंकि इधर b है ना, तो b की टर्म्स एक साइड में, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो b की टर्म एक साइड में कर दी, बाकी टर्म्स राइट हैंड साइड में। तो b प्लस बी दैट प्रोड्यूसेस 2b, दिस 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये गिवन है, इसका आगे जाकर काम है, ये इम्पोर्टेंट है, इसका यूज़ है आगे जाकर कभी तो भी, पता नहीं एग्जैक्ट कब। अब आपको उन्होंने बोला ये हमने दिया है करके, ए बी सी जो साइड्स है ट्रायंगल की वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आप यह प्रूव करो कि कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू और कॉट सी बाई टू, they are also in arithmetic progression, these terms are also in arithmetic progression, ऐसे प्रूव करना है। तो हाँ, आपको cot a बाई टू, cot b बाई टू और cot c बाई टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा प्रूव करना है। यानी ये जो डिफरेंस है cot b बाई टू माइनस cot a बाई टू, इट इज इक्वल टू cot c बाई टू माइनस cot b बाई टू, ऐसे आपको प्रूव करना है। This difference is equal to this difference, second term minus first term, it is equal to third term minus second term। अब जैसे कि प्रीवियस केस में b की टर्म्स एक साइड में की थी, वैसे यह cot b बाई टू की टर्म्स है राइट और लेफ्ट में। तो आप cot b बाई टू का टर्म्स एक साइड में कर लो, तो ये निगेटिव वाला cot b बाई टू का टर्म इधर जब शिफ्ट होगा बोलो या ट्रांसफ़र होगा, आपको जो जैसे यूज़ करना है शब्दों का, कॉड बी बाई टू इधर ट्रांसफ़र किया, इसको इधर ट्रांसफ़र किया, तो ये कॉड बी बाई टू प्लस कॉड बी बाई टू आगे जाकर हो गया टू कॉड बी बाई टू, और ये इधर जाकर माइनस वाला उधर जाकर प्लस, तो कॉट ए बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू। तो आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव, ये आपके लिए शो दैट का विषय है। इसका ये जो है, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है टू कॉट बी बाई टू, तो मैंने लिख दिया टू कॉट बी बाई टू। अब आपको तो पता है कॉट थीटा यानी 1/tan थीटा, तो हमने यहाँ लिख दिया कॉट बी बाई टू को 1/tan बी बाई टू। ये 2 1 ज़ा 2 एज इट इज़, आप चाहे तो थोड़ा प्रॉपरली लिख लो, ये 2। अब आगे ये जो tan b बाई टू है उसका फार्मूला है, एक्चुअली ये sin b बाई टू अपॉन cos b बाई टू करके आता है, और sin b बाई टू और cos b बाई टू के अपने अपने फार्मूलाज है, उसको सॉल्व करके यह tan b बाई टू आता है। वैसे आपको लर्न करके रखना है। tan b बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस ए एस माइनस सी और अपॉन में एस माइनस बी अपॉन में। अब आगे इसका रेसिप्रोकल आपको ये देखिए, ये समझता है क्या, 1 अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी, इट इज़ नथिंग बट अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए। तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो यहाँ ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकेंगे, ऐसे लिख पाएंगे। अब इसके बाद और चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने छोड़ दिया एक बार का। अब RHS को ले रहा हूँ।
RHS है जो शो करना है उसका, RHS राइट हैंड साइड, ये हमको प्रूव करना है ना, तो हमको ये RHS है राइट हैंड साइड। अब मैंने इसे रेफर किया है RHS को, तो यहाँ लिख दिया राइट हैंड साइड, कॉट को 1/10 लिख दिया, और ये आपके सामने कॉट a/2 का फार्मूला √(s-b(s-c) और अपॉन में s(s-a) tan c/2 का फार्मूला यहाँ लिखा है, आप पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा, √(s-a) s-b अपॉन s(s-c). तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था, 1/√a/b, इट इज़ नथिंग बट √b/a, वेरी सिंपल फार्मूला। इसका उल्टा किया तो ऐसे, इसका उल्टा किया तो ऐसे। अब आगे मैंने अंडर रूट सेपरेट किया, आपको पता है √a/b को लिख सकते हैं √a/√b, तो मैंने अंडर रूट अलग अलग कर दिए हैं, यहाँ ऊपर का अलग, नीचे का डिनोमिनेटर का अलग। उसके बाद यहाँ मैंने क्या किया, मुझे पता है कि यहाँ s-a की कमतरता है, s-b s-c है, और यहाँ यानी ये टर्म के अंदर, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, उसको √s-a से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला जो रेशो है ना, इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को s-a से मल्टीप्लाई कर, देखो शायद आप समझ जाए। और यहाँ जैसे s-a s-b है, s-c नहीं है, तो मैंने यहाँ √s-c से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया सिंप्लीफाई करने के हिसाब से। तो सॉरी हाँ, s-c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब आगे, अब आपको ये देखिए पता है √ab इंटू √c, इसका मतलब होता √abc, है ना। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमने डिनोमिनेटर में लगाया, जिससे इससे मिलेगा √s-a s-b s-c, और यहाँ भी √s-a s-b s-c। तो ये देखो यहाँ आपको यहाँ ये नज़र आएगा, ये इक्वल टू का जैसे दो टर्म, एक यहाँ लिखी फिर यहाँ जगह नहीं थी, एक साथ नहीं लिख पा रहा था, तो एक यहाँ टर्म लिखी, उसके नीचे दूसरी टर्म। तो न्यूमरेटर में ये √s-a, ये अंडर रूट में है ना, और ये √s- है, जैसे कि आपको पता है कि √a इंटू √a यानी a होता है ना, होता है, वैसे √s-a इंटू √s-a यानी s-a, और √s-c इंटू √s-c s-c, और ये √s और यहाँ का भी √s एज इट इज़। अब और ये डिनोमिनेटर के बारे में हम डिस्कस कर लिए। अब डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है, आप यहाँ ऑब्जर्व करो, ये दोनों डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है। तो हमने उसको बस एक बार लिखा है यहाँ, ये बस एक ही बार लिखा, और न्यूमरेटर की कर ली एडिशन। क्या फार्मूला है, ऐसा कोई विशेष फार्मूला, a/b प्लस c/b इट इज़ इक्वल टू a प्लस c/b। तो ये फार्मूला सादा फार्मूला है, यहाँ अप्लाई किया, ठीक है, ये यहाँ पूरा, तो उससे ऐसा आया। आगे ये इसका प्लस इसका। अब यहाँ क्या किया हम लोगों ने, अब डिनोमिनेटर तो चेंज हो नहीं रहा है, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ हरदम लिखते रहेंगे। यहाँ से √s कॉमन निकाला और बचा हुआ s-a s-c ब्रैकेट में ले लिया, s प्लस s 2s, और ये -a - c। आगे ये टॉइस s की जगह लिख दिया a प्लस बी प्लस सी -a - c। ये टॉइस s का फार्मूला है, आपको पता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, दैट इज कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। 2 इधर गया तो टॉइस s, एंड दिस टॉइस s इज नथिंग बट a प्लस बी प्लस सी। तो इसके अंदर जो a की टर्म है, जो c की टर्म है, वो कट हो गए, आपने देखा, बच गया केवल b। तो इसी को नंबर लिख दिया, RHS को सॉल्व करके छोड़ दिया, ये नंबर 2।
अब बात ऐसी है, देखिए आपने LHS को भी सॉल्व किया था, पर इसको आपने यहाँ तक की सॉल्व किया, ये LHS है, इसके बाद इसको सॉल्व नहीं किया था, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी डबल से। तो एक मिनट, ये LHS डबल से लिखा है यहाँ, पहले तो ये फ्रॉम इक्वेशन वन से आया है, ये एज इट इज़ लिख लिया। फिर क्या किया, यहाँ मैंने देखा s माइनस ए है, s माइनस सी है, s माइनस बी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो अंडर रूट s माइनस बी से ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप जैसे कि जानते हो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, इट इज़ बट ऑब्वियस इट इज़ अंडर रूट ए इंटू बी, यानी बड़ा अंडर रूट में ए और बी दोनों भी। तो यहाँ भी आप वैसे करो, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ न्यूमरेटर का जो कंसेप्ट है वो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, जैसे ए आता है वैसे ही ये अंडर रूट एस माइनस बी, अंडर रूट एस माइनस बी, उसको सॉल्व करके एस माइनस बी आएगा। क्या आएगा? एस माइनस बी। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं लिखता हूँ एस माइनस बी, और ये अंडर रूट एस एज इट इज़, और ये 2 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में ये सब इकट्ठा एक ही अंडर रूट में, बड़े अंडर रूट में लिख दो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आगे ये अंडर रूट एस तो रहने दिया बाहर, इस 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, इस 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो 2s माइनस 2b, और बाकी डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब आगे ये टॉइस एस माइनस टॉइस बी, टॉइस एस आपको पता है, मैं रिपीट करता हूँ, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी एस, उस पर से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ जाता है टॉइस एस, तो इस टॉइस एस की जगह लिख दो आप a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b एज इट इज़। अब आगे देखिए एक चीज़ गिवन है आपके प्रॉब्लम में, 2b की वैल्यू गिवन है दोस्तों, 2b जो है ये दिया हुआ है a प्लस सी। आप रेफर करना चाहते तो रेफर करो, एक मिनट, सॉरी, हाँ ये देखिए मैंने बोला आपको ये गिवन है, थोड़ा ध्यान में रखना होता है। तो हाँ, तो ये गिवन वैल्यू है, आप इसका इस्तेमाल करें इस 2b की जगह। तो 2b की जगह आपको a प्लस सी लिखना है, और माइनस 2b की जगह माइनस ए माइनस सी, ये लिख दिया माइनस। ये a और a कट हो गए क्योंकि ये प्लस a है और ये माइनस a, और ये प्लस सी और माइनस सी कट हो गया और केवल b रह गया। अब आप यदि देखेंगे तो ये जो टर्म है ये 3 नंबर का इक्वेशन, और ये 2 नंबर का इक्वेशन RHS, ये सेम है, ये RHS है, RHS है, ये RHS, और आपको मिला हुआ LHS, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब फ्रॉम 2 and 3 LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब आप प्रूव कर चुके हो कि cot A by 2, cot B by 2 and cot C by 2 are in arithmetic progression,